अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, यू रीडिंग्स ऑनलाइन क्लास में लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आज हमें सर अली स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे, तो चलते हैं सर अली की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। तो दोस्तों, आज C++ का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसमें दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट एंड सेकंड इज़ कॉल्ड अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट्स। आइए देखते हैं इनको डिटेल में, ये क्या काम परफॉर्म करती हैं। जी, ये जो फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट है, इसमें हमारे पास दो तरह के फंक्शन आते हैं, printf एंड cprintf। और जो अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास putch, input, sk फंक्शन आते हैं। ये जो है फंक्शन जनरल सिंटैक्स, ये हमने ऑलरेडी पहले भी रिवाइज किया था, इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें फंक्शन के रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, स्टेटमेंट्स, रिटर्न वैल्यूज आती हैं, और ये किसी भी C++ के फंक्शन का जनरल सिंटैक्स है। अब ये हमने क्यों एक्सप्लेन किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, अब इनकी हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम फंक्शन डिस्कस करते हैं printf। अब व्हाट इज़ printf, ये हम देखते हैं जी कि printf इज़ ए फंक्शन विच स्टैंड्स फॉर प्रिंट फंक्शन। सबसे पहली बात तो इसके बारे में ये पता चली। नंबर 2 पॉइंट, इट्स रिटर्न टाइप इज़ इंटीजर। नंबर 3, इट कंटेन्स द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज़ पास्ड इन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर मैंने बयान किया है कि रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर होती है, और नीचे मैं बता रहा हूँ कि ये अपने पास किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अपने पास होल्ड करता है। इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी, तो इंशाल्लाह इसमें आपको ना थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दैन इट्स 4 पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। सिंपल और यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब आप printf के ज़रिए कोई भी टेक्स्ट मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपली आपको टेक्स्ट मैसेज लिख देंगे, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, या फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ लिखेंगे वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसकी हेडर फाइल stdio.h और conio.h, ये दोनों इसकी हेडर फाइल होती हैं। आप दोनों में से कोई भी चीज़ इंक्लूड कर दें तो ये फंक्शन की प्रोटोटाइप इसमें ऐड हो जाएगी। अब stdio.h इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio.h स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। अब ये सिंटैक्स ऑफ printf ये कैसे लिखते हैं जी, ये जो इंटीजर printf, फॉर्मेट स्पेसिफायर, प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स, वेरिएबल लिस्ट, टेक्स्ट मैसेज, ये इसका जनरल सिंटैक्स है। या इसका जो सिंपल सिंटैक्स है दैट इज़ इंट printf और टेक्स्ट मैसेज। printf के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज दे दें, ये इसके साथ ऐसे काम करेगा। printf का सिंटैक्स मैंने मेंशन किया है, इंट printf, फॉर्मेट स्पेसिफायर, प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स, वेरिएबल लिस्ट, टेक्स्ट मैसेजेस, ये इसका एक जनरल सिंटैक्स है। और डिफाइंड सिंटैक्स printf का यही है। और जो सेकंड वन है, इससे तो ऑलमोस्ट सारे ही फेमिलियर होंगे, printf टेक्स्ट मैसेजेस, कि आप printf में जस्ट अपना टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, टाइप करते हैं और इसे अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला सिंटैक्स है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में नहीं बताया जाता। लेकिन जो उसका डिफाइंड टेक्स्ट है, सिंटैक्स है, वो यही है, फर्स्ट लाइन। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर लें, बेस्ट है। लेकिन जब आपने किसी को समझाना हो तो सबसे बेस्ट है कि आप उसको ऊपर वाला सिंटैक्स बताएं, ताकि उसको भी पता चले कि व्हाट इज़ दी जनरल सिंटैक्स ऑफ printf। जी, तो फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट्स में अब आ रहा है हमारे पास cprintf। व्हाट इज़ cprintf? फर्स्ट ऑफ ऑल, cprintf इज़ ए फंक्शन विच स्टैंड्स फॉर कलर printf। एक तो ये बात पता चल गई। दूसरा, cprintf इज सेम एज printf फंक्शन। इन दोनों में जस्ट ये डिफरेंस है कि cprintf
कलर डाटा को प्रिंट करता है। ये कैसे करेगा और क्यों करता है ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज CLR SCR, और ये फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट का फंक्शन ही है, ये एक अलग से फंक्शन है। CLR SCR is a function which stands for clear screen. It clears the text window screen and put cursor in the upper left corner at 1,1 position. That is screen clear का जो फंक्शन है ये हम जब टेक्स्ट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। Its return type is void, that is it's not going to return anything when its header file is con.io.h. Already explained, con.io.h stands for console input output. अब ये इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स इसका होता है void CLR SCR के पैरामीटर में आप void पास करते हैं। अब आगे आ रहा है कि इसकी एक छोटी सी हम एग्जांपल करेंगे। माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये लिखा है जी मैंने int main void CLR SCR printf में मैंने मैसेज पास किया है वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, और लास्ट पे मैंने रिटर्न 0 लिख दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखें कि मैंने यहाँ पे कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करवाई, दैट इज़ पॉइंट फॉर एक्सपर्ट्स। एंड इसकी नीचे आउटपुट आ रही है वेलकम इन प्रोग्रामिंग। अभी हम इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको सारी चीज़ें वेरी वेल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ भी आ जाएंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास put ch। व्हाट इज put ch? Put ch is a function which stands for put character. Number 2, its return type is integer. Number 3, it is used to display single character on the console screen. Its header file is con.io.h, that is console input output. और इसका सिंटैक्स क्या है? integer put ch and with single quote character। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करैक्टर को हम हमेशा सिंगल कोट में इनक्लोज करेंगे, और जबकि स्ट्रिंग या सीरीज ऑफ करैक्टर को हम हमेशा डबल कोट में इनक्लोज करेंगे। अब इसके बाद आ रहा है कि अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट का नेक्स्ट फंक्शन puts है। नंबर 1, puts इज़ अ फंक्शन विच स्टैंड्स फॉर पुट स्ट्रिंग। Number 2, its return type is integer. Number 3, it is used to display string on the console screen and puts cursor on the new line. Right, that is important point कि printf do not put cursor on the new line, whereas puts the cursor on a new line. Its header file is stdio.h, that is standard input output. And syntax of puts, इसका syntax होगा जी integer के साथ puts कांस्टेंट करैक्टर एस्टेरिक स्ट्रिंग। अगर इसकी किसी को समझ नहीं आ रही जस्ट फॉरगेट इट, नीचे वाला जो सिंटैक्स है उसको आप फॉलो करें, इंट पुट्स, और इसके अंदर आप डबल कोड में मैसेज प्रिंट करके दे सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस प्रोग्राम था एक, जिसमें मैंने इंटीजर मेन लिखा, कुछ मैंने printf के साथ काम किया, कुछ puts से किया, कुछ put ch एंड विद सी printf। अब इसमें भी आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी मैंने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं कराई। इसको जैसे ही रन करेंगे तो इसकी जो आउटपुट हमें मिलती है वो सारी की सारी चीज़ें उसने प्रिंट की हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ प्रिंटिंग सम टेक्स्ट ऑन द कंसोल विंडो। printf के ज़रिए कैसे करते हैं, puts के ज़रिए भी कर सकते हैं, put ch के ज़रिए भी कर सकते हैं, एंड विद सी printf भी कर सकते हैं। अब आइए अब हम टर्बो सी में जाकर इनके प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले हम नई फाइल ओपन करते हैं। इसमें इस स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करूँगा। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करवा दी, देन printf and at last I am adding an character \n। अगर किसी को इसका नहीं पता तो इसमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दोबारा इसी लाइन को लिखूँगा बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये जो %s है इसका मैं थोड़ा बहुत बता दूँ, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये बताता है कि इस फॉर्मेट के अगेंस्ट एक स्ट्रिंग आ रही है जिसको प्रिंट करेगा। अभी डिटेल इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
कंफ्यूज होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं पुटएस के ज़रिए लिखता हूँ। राइट, देन पुट करैक्टर मैं लिखता हूँ। एक करैक्टर कोई भी पुट करवा लिया अपनी मर्ज़ी का। देन मैं सी प्रिंटफ के ज़रिए इसको करवाता हूँ और लास्ट में मैं रिटर्न 0 करवा देता हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ बाय राइटिंग प्रेसिंग F2। और मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ prac.c। अब .c की फ़ाइल ये इम्पोर्टेंट है कि मैंने रखी है, ये मेरी फ़ाइल सेव होगी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, Alt+C। इसको मैं कंपाइल किया, 0 वार्निंग एंड 0 एरर। इट मीन्स कि ये फ़ाइल हमारी 100% कंपाइल हो गई है। अब हम इसको रन करते हैं, Alt+R रन करेंगे, ये फ़ाइल रन होगी। लेकिन अब इसकी आउटपुट हमें नज़र नहीं आई। हम इसकी आउटपुट देखने के लिए Alt+W और ये यूज़र स्क्रीन में जाते हैं, तो ये मुझे इसकी आउटपुट दिखाता है, वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग। एंड इन द 4th लाइन उसने ए टाइप किया हुआ है, देन वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग। राइट, यानी कि दीज आर द डिफरेंट वेज फॉर प्रिंटिंग द टेक्स्ट मैसेज ऑन कंसोल विंडो इन सी प्रोग्रामिंग। printf, then printf by using format specifier, then putf, then put ch and c printf, that is। जी तो गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इस लेक्चर के ज़रिए आउटपुट स्टेटमेंट्स को नए अंदाज में आपने देखा होगा कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं, और आपने इसके न्यू सिंटैक्स भी सीखे होंगे। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे इस चैनल को और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी गिवन है, आप इस आईडी पे हमें मेल करके अपना कोई भी क्वेश्चन C++ के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी का जवाब जल्द दिया जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।